अनंत कल्याण गुण संपन्न अखिल हेय प्रत्यनीक सतघन चिदघन आनंद घन सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वेश्वर रसराज रासेश्वर वृंदावन बिहारी गोवर्धन धारी श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा से प्रेरक पुष्प कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मनुष्य का जीवन जितने भी जीव हैं उन सबों में सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन यदि व्यक्ति को जीने की कला का ज्ञान नहीं है, जीवन जीने नहीं आता है, तो जीवन दुखमय हो जाता है। मनुष्य का जीवन दुर्लभ जीवन दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः। यह क्षणभंगुर शरीर वाला मनुष्य जीवन दुर्लभ है। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और अपवर्ग की सीढ़ी है। इसी के माध्यम से नरक तक भी पहुंचा जाएगा, स्वर्ग भी हम पहुंचेंगे और मोक्ष की भी प्राप्ति इसी मनुष्य शरीर से हो जाती है। यह मनुष्य शरीर अनमोल शरीर है। इसमें जीवन जीने की कला हम महापुरुष के माध्यम से सीख सकते हैं। भारत के महान संत स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज एक दृष्टांत सुनाया करते थे, जिसमें जीवन जीने की कला का बड़ा ही सुंदर निरूपण कहानी के रूप में हुआ। स्वामी शरणानंद जी कहते थे, यूनान में एक महान संत हुए, उनका नाम सुकरात था। सुकरात भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण के दौरान एक शहर में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग काफी खुशदिल व्यक्ति थे। सुकरात को भी उनसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। बुजुर्ग सुकरात को अपने घर ले गए। सुकरात उनसे बहुत घुल मिल गए। कुछ दिन रहते हुए सुख प्राप्त करने के बाद, उनके जीने का ढंग देखने के बाद सुकरात के मन में प्रश्न उठा और उस प्रश्न का समाधान वे उस बुजुर्ग से कराने लगे। उन्होंने कहा कि महोदय, आपकी रहनी से स्पष्ट हो रहा है कि आपका पूर्व का जीवन बड़ा शानदार रहा होगा, बड़े आनंद से आपने इसको जिया होगा, लेकिन आज जब आप 60 पार कर रहे हैं, तो आप बताइए कि अब कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं, कौन कौन सी समस्याएं आकर खड़ी हो रही हैं, इसको बताइए। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यूनान के महान संत सुकरात, आप तो स्वयं ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, लेकिन फिर भी मुझ जैसे अल्पज्ञ से पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपने इस बुजुर्ग जीवन में आने से पूर्व अपने समर्थ पुत्रों को अपना सारा भार सौंप दिया। भार सौंपते हुए सर्व सामर्थ्यवान ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इनकी सहायता करो, आप इनको सन्मार्ग दिखाओ। और इस तरह मैं निश्चिंत हो गया। अब मैं अपने पौत्र पौत्रियों के बीच
खेलता रहता हूँ, जो खिलाते हैं खा लेता हूँ, जैसे रखते हैं रह लेता हूँ, जो करने को कहते हैं कर देता हूँ, और नहीं कहते हैं नहीं करता हूँ। यदि वो कोई गलती करते हैं तब भी मैं कुछ नहीं बोलता। हाँ, यदि गलती करने के बाद वो परामर्श लेने आते हैं तो मैं उन्हें अपने जीवन के सारे अनुभवों को उड़ेलते हुए उनकी की हुई गलती का संकेत करता हूं कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, तुमको ऐसा करना चाहिए। इसके बाद भी यदि वे दिए गए निर्देश के अनुसार नहीं चलते हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं होती। फिर गलती भी करते हैं तब भी चिंता नहीं होती। हाँ, यदि फिर वे मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं तो फिर मैं उनको परामर्श देता हूँ, क्योंकि मेरा दरवाजा उनके लिए सदा खुला हुआ है। साधु का दरवाजा सदा खुला रहता है। सुकरात ने कहा कि मान्यवर, आपने वास्तविकता में जीवन जीने की कला सीखी है। जीवन कैसे जीना चाहिए एक बुजुर्ग को, वह आपने बहुत सुंदर बताया है। हमारे धर्म ग्रंथ हमें जीना सिखाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग बहुत महत्वपूर्ण है, जीने की कला। गोस्वामी जी ने इस महान सदग्रंथ की रचना की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अनुवाद किया दोहा चौपाई के रूप में, और इसको लिखने के बाद अपनी वेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं कथा सुनाते हुए यह आशा करता हूं कि रामायण सिखयन भरत, कि भैया रामायण से शिक्षा लो। लेकिन कोई यहां से नहीं सीख रहा। जग भयो भारत रीति, तुलसी सठ की को सुने। तो स्वामी जी कहते मेरा कौन सुनता है। कली कुचाली पर प्रीत, कलिकाल में लोगों की प्रीति कुचाली से है, कुमार्ग से है, बुरे आदत से है, इसी में लोग लगे हुए हैं। रामायण का पवित्र आदर्श, जहां श्री अयोध्या जैसा राज्य एक गेंद बनकर रह गया, एक ठोकर भरत जी की ओर से लगती है तो एक ठोकर रामभद्र की ओर से लगती है। भरत कहते हैं श्री राम राजा बनेंगे, श्री राम कहते हैं नहीं भरत। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, यदि तुम श्री राम को राजा बनाना चाहते हो तो तुमको जंगल में रहना हो। भरत जी ने कहा कानन करऊं जन्म भरी वासु, 1 वर्ष नहीं जीवन पर्यंत मैं जंगल में ही रहूंगा, श्री रामभद्र को आप राजा बना दीजिए। श्री राम ने कहा यदि भरत जैसे भाई का जन्म इस धरा पर नहीं होता, जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। धर्म की धूली को कौन धारण करता, धरा पाताल में चली जाती यदि भरत जैसा भाई नहीं होता। रामभद्र ने कहा भरत, अरे कलिकाल में भाई सिर्फ संपत्ति बांटेंगे, संपत्ति बांटने के लिए आपस में लड़ेंगे, लेकिन मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम मेरी विपत्ति बांटो। सत्य का पालन करते हुए, पिता के वचन का पालन करते हुए जो परिस्थितियां आई हैं, जो समस्या आई हैं, इस समस्या के समाधान में तुम सहयोगी बनो। यही विपत्ति है। इस विपत्ति से हम लोग उबर जाएंगे तो फिर हमारा जीवन सहज हो जाएगा। बांट विपत्ति सब ही मोही भाई, सब प्रकार से मेरी विपत्ति को बांटो। रामायण का यह अद्भुत आदर्श भरत, इसने अपने भाई के आदेश का पालन किया और वापस लौट गए। यह आदर्श हमें प्रेरणा देता है कुछ सीखने के लिए।
लेकिन हम इसे सीख नहीं पाते। महाभारत के पात्र दुर्योधन से सीख लेते हैं। हमारा विनम्र निवेदन है कि आप रामायण के सत्पात्र से सीखिए। जो सुख और जो शांति आपको जीवन में प्राप्त होगी वह दुर्लभ है, अन्यथा अशांति तो आपका दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार बैठा है।